सर हमार 5,000 रुपया लेके से आपको पुतों को नौकरी दिया देगा से 5 अथी मांगा तो 10,000 रुपया, तो हम कहा गरीब लोग कहाँ से देगा पैसा, तो 5,000 रुपया कर्ज लेकर दिया इसको। तकर बाद जे कहा से आधार धन बहादुर महतो लिया तो कहा कि से अथी आधार कार्ड जो 2 से 6,000 रुपया सबके उठा देगा, सबको 6,000 रुपया पर आधार कार्ड ले लिया ठग कर धन बहादुर महतो। ठीक है, हम इनसे पूरी बात करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं कि बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत इस वक्त मझौरा पंचायत में हूं और ये गांव जो है वो आपको मैं बताऊं कि ये चकदह गांव है। चकदह गांव में इसमें मौजूद है और आपको मैं बताता हूं कि गांव में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। वार्ड सदस्य, वार्ड समिति के लोग होते हैं, मुखिया होते हैं, मुखिया प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच होते हैं, किस तरीके से गांव में लूट खसोट मची हुई है ये हम आपको बताते हैं। सुनिए, आप इधर सुनिए जी। की कही छलिए यहाँ की नाम यहाँ के? विमला देवी सर। विमला देवी। हाँ। कथी के पाई लेला कहाँ से? कहला सर की अहाँ के पुतों के नौकरी दिया देव से पाई लो, पहले तो कहला 10,000 टका दिया, तकर बाद काम है तो फेर देव। हम कहले सर हमरा नहीं छे 10,000 टका, कत से देव गरीब लोग, तो दोसर आदमी से कर्ज उठा के 5,000 टका दिलिए। ककरा? वार्ड सदस्य के? हाँ, धन बहादुर महतो का। धन बहादुर महतो। हाँ। माने वार्ड सदस्य के जो प्रतिनिधि छे, जो पति छे, ओकरा दिलिए यहाँ पाए? हाँ, ओकरा पाई दिलिए, एक आदमी के लगवा के भन्नू बाबू के लगवा के दिलिए ओकरा साथ में। भन्नू बाबू हैया छे एठान छले। कौन छे? बुलाओ उनका। अच्छा चल गेले। हाँ, उनका लगवा के 5,000 टका दिलिए, तो ई कहलक बुलाओ 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 ना, बुलाओ ना। ये कहलक कि से अहाँ लोग लगवा के किया हमरा पैसा दे छी, हम अहाँ से मांगलू चुपे चाप, अहाँ लोग लगवा के दे छी। हम कहलिए यौ अहाँ के लोग लगवा के नहीं, कल अहाँ के कोनो काम हमरा नहीं करबे तो एक आदमी तो हमरा गवाही रहत, तो ना ई गप नहीं भेल ठीक। खैर चलू ठीक नहीं भेल तो अहाँ के काम हम करवा देब, तो फिर अहाँ के आगा दिन पाई लागत। तो ओतबे पर सर रह गए धन बहादुर महतो, ओइलन से हमरा कोनो निकास नहीं केलके। ई पाई अहाँ जे छे कहिया देलिए अहाँ? ई भ गेले 3 साल। 3 साल? हाँ 3 साल भ गेले सर। तो पैसा जे देलिए उ कैश देलिए कि केना देलिए अहाँ? कैसा अथी दिलिए अगरा अगना में जाकर, घर पे जाके देलिए? घर पर जाकर। हाँ। नौकरी जो कहल के दिला देबे तो कथी के नौकरी दिले थी वो? बोलू अथी आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी? हाँ, आंगनबाड़ी में आंगन सेविका के नौकरी दिला देते? हाँ, आंगनबाड़ी के नौकरी दे। अहाँ के पुतहु की करिया? हमार पुतहु अखनी कुछ नहीं करिया। पढ़ल लिखल या? कते पढ़ल लिखल छे? बीए पास। बीए पास? हाँ हाँ, बीए पास। तो देखिए इस समाज की एक बड़ी बात, जो नूनिया जाति हैं वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बिल्कुल जो है अत्यंत जो है आपको बताऊं पिछड़ी जातियों में से आते हैं ये, और समाज के सबसे निचले पायदान में से वो आते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस गांव की जो महिलाएं हैं ये नूनिया समाज से आती है और ये बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। और यहाँ पर देखेंगे कि मैं बात कहूँ तो आपको इस गांव की आबादी करीब 300 से 400 के आसपास की गांव की आबादी है, लेकिन इस गांव में अगर मैट्रिक की बात कहूँ तो मुश्किल से आप उंगलियों में गिन सकते हैं कि कितने लोगों ने यहाँ पे मैट्रिक कहें या फिर जो है अच्छी शिक्षा उन्होंने हासिल की है। इसकी बात अलग से करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो बहू है, इनकी जो स्थानीय भाषा में पुतहु कहते हैं, ये कहती हैं कि बीए किया है इन्होंने, तो ये बड़ी बात है, इसलिए मैंने आपको रोका है। अच्छा, तो आपको लगा कि आपकी बहू पढ़ी लिखी है तो नौकरी मिल जाएगा, इस लालच में आपने उनको पैसा दे दिया? पैसा दो दिल, वही लालच में पैसा दो दिले, सब हमरा नौकरी दो देत। ई बाद में कहले हमरा बुते अब नौकरी तोकरी नहीं है तो देल, अगरा से कुछ माथा पैंची सर भ गेले हमरा अकरा, तो कल के क्या हमरा बुते नहीं तो नौकरी तोकरी। आ तकर बाद फिर जे चढ़ाई के ले कल के हो जतो भ जतो कह लागले धन बहादुर महतो। तो हम सब वही में रह गए। अब ई तक चुनाव खत्म मगर भ गेले, तो अब हमरा ई नौकरी दिएता। तो अहाँ जे छे माने अहाँ के पुतोह के कहले नौकरी भ जते, नौकरी नहीं मिलले। हाँ। अब दोबारा से पंचायत चुनाव भ रहल छे, तो अब तो एकरा पावर नहीं छे अगर पास, तो अहाँ जे छिए दोबारा से ही खड़ा भ रहल छे। हाँ, तो अब दोबारा से खड़ा छे सर, अगर कोनो भरोसा छे जीते आ नहीं जीते, हमरा ई नौकरी थोड़े देता। नौकरी देते तो अहाँ पाई मांगलिए उनका से? हाँ, पाई मांगलिए सर 100 दिन। की कहै छे? ई पाई के नाम नहीं ले छे, कहै छे हम दे देले फलना के चिलना के, अब हमरा बुते की हेतो, ई दाबी बतियाई छे। तो उ सब छे पूंजी वाला, हम गरीब लोग छे, ओकरा से सकबै पाई खातिर। अहाँ केकरो कंप्लेन नहीं कर लिया? हाँ, पूरा समाज जाने छे।
समाज जाने हाँ पूरा समाज जाने छे पाई बहन। ई जे अहाँ के साथ पाई ल लेलक, अहाँ से कोनो गलत काम करलक, अहाँ कोनो और कंप्लेन नहीं कर लिया कतो और पे समाजे पे छोड़ दिलिए? ना कंप्लेन छे थाना, थाना में थाना कंप्लेन भेल थाना छे। में कंप्लेन कर हाँ 5,000 टका कंप्लेन भेल छे थाना। भेल छै? हाँ तऽ की कोनो कार्रवाई नहीं भेलै? ना एखनी कोनो कार्रवाई नहीं भेल। कते दिन पहले कंप्लेन कर लिया अहाँ? ई भ गेले साल भर। हाँ साल भर, लगभग साल भर भ गेल। साल भर भऽ गेल, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना, छै। कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि पंचायत चुनाव में जब आप घूमेंगे ना, पंचायत में गांव-गांव में घूमेंगे, तो ये गांव के जो है सीधे साधे भोले लोग हैं। यहाँ पे ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, एक तरीके से इनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। और आपको मैं बताऊं, यही वजह है कि इन गांव में जो वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड समिति जब जीत करके जाते हैं, पंचायत सदस्य होते हैं, आपको सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, ये तमाम लोग जो जीत करके जाते हैं, तो इन गांव वालों को लगता है कि जो वो कहते हैं, और कुछ जो है नौकरी के लालच में, कुछ जो है योजनाओं के लाभ के लालच में, अलग अलग योजनाओं के नाम पर इनसे पैसे ले लिए जाते हैं, और इन्हें लगता है कि शायद उनका इससे कम से कम कुछ इनका कल्याण हो जाएगा, और ये ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और हम इनके वार्ड सदस्य से भी पूछेंगे कि आखिर इन्होंने 5,000 रुपया क्यों लिया, और क्या इन्होंने नौकरी नहीं दी, और क्यों इनका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। हम इनके वार्ड सदस्य जो है यहाँ पर, और उनके पति हैं, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर पैसा आपने लिया है या नहीं लिया है, और लिया है तो आपने नौकरी क्यों नहीं दी, और आपने अगर नौकरी नहीं दी तो आप इनका पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हैं। हम अभी इनके वार्ड सदस्य से हम जाकर के पूछेंगे। नल जल के व्यवस्था में काम कुछ के नहीं के बराबर भेल छै, टूटल फूटल छै। सगदर कह काम हम चालू करब, लेकिन पानी केकरो पास नहीं पहुँचे छै। और हम ननिया जाति से छी, अत्यंत पिछड़ी गांव छै। एहिमे 1990 में सिर्फ एक व्यक्ति मैट्रिक पास छै, और एठाम नहीं स्कूल छै, नहीं प्राथमिक उपचार केंद्र छै, नहीं पंचायत भवन छै, नहीं आंगनबाड़ी छै। एठाम कोनो व्यवस्था नहीं छै बच्चा के पढ़े के लेल। और एठाम से पढ़े के लेल पथराई करीब 1.5 किलोमीटर छै, ओतऽ जाइ छै बच्चा, या तऽ बलान पट्टी, वो 2 किलोमीटर छै। ओहिठाम जाइ छै छोटा छोटा बच्चा पढ़े ला, कभी लड़ाई झगड़ा होइ छै। ताहि दुआरे हमरा गाँव में तो स्कूलो होना चाहिए, प्राथमिक उपचार केंद्र सेहो होना चाहिए, पंचायत में जो पंचायत भवन होइ छै कम से कम वो बैठक के लिए चाहिए आदमी के। हम दुनिया समाज से अत्यंत पिछड़ी छियै, और हमरा गाँव में कोनो चीज के व्यवस्था नहीं छै। और हम सब के तो पंचायतो समिति भेले, सब कुछ भेले, बहुत दिन से होइ छै, होते आबै छै, अभी तक कुछ नहीं भेले। तो आप अपने गांव के पहले मैट्रिक पास करने वाले हैं क्या? जी 90 में। 90 में उसके बाद भी और आदमी पास किया है 90 के बाद, लेकिन 90 में उसके बाद आईए BA कितना कोई नौकरी भी हुआ है, लेकिन 1990 में मैं मैट्रिक पास किया हूँ, प्रथम व्यक्ति यहाँ से। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस गांव में पहला मैट्रिक जो है 1990 में होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस गांव में कितना पिछड़ापन है, और किस तरीके से अभी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर कमी है। जो ये बात कह रहे हैं, कितनी आबादी है इस गांव की? लगभग 400 के लगभग है। 400। कितने घर होंगे? 150 घर है सर। 150 घर है। तो आप समझिए कि 400 की आबादी है, 150 का घर है, लगभग जो है एक ही जाति की यहाँ बड़ी जो है जो यहाँ पे आबादी रहती है, वो नोनिया जाति से रहते हैं, जो पिछड़ी जाति में यहाँ पर आते हैं। और इस पूरे गांव में आप ये देखें, पहली कोई योजना अगर आपको दिखेगी, उसका आपको अधूरा योजना दिखेगा। वो आप देख रहे हैं पानी की टंकी जो आपको पेड़ के पीछे से दिख रही है, वो एक योजना आपको यहाँ पर अधूरी योजना दिख जाएगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे आपको बिजली दिख जाएगी, बिजली का जो आपको देखेंगे कि यहाँ बिजली पहुंची हुई। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे आप देख सकते हैं, तमाम जो हर उम्र के बच्चे यहाँ पर आपको दिखेंगे बड़ी संख्या में, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। ये इस गांव का दर्द है, समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जो पिछड़ी जाति है, जो दलित जातियां हैं, उनके लिए वो विकास करती है, लेकिन इस गांव में जो है आजादी के 70 साल के बाद भी स्कूल नहीं पहुंचा है। दूसरी बात कि हर गांव में कम से कम जो है स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यहां के लोग बीमार हो जाते हैं तो यहां से कम यहां से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर लोखा जाना पड़ता है। लेकिन लोखा केंद्र में भी जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे आपको चिकित्सा नहीं मिलेगी, वहां पे आपको प्राइवेट क्लिनिक में इलाज कराना पड़ेगा। जो लोग रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, यहां के लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा जाते हैं कमाने के लिए, वो गांव के लोग समझिए कि उनके स्वास्थ्य की हालत क्या है, इस बात का अंदाजा लगाइए। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।